जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 51 श्लोक। सुनिए, बहुत अच्छा है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। क्या अर्थ है इन बातों का? सुनिए। कल अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप सौम्य रूप में आइए, विराटता से सौम्य रूप में आइए। क्यों? क्योंकि आपके शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर हो गया हूँ। भाई, आप सौम्य रूप में आइए। और उस रूप को देखकर अर्जुन स्थिरता में आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, वह कठोरता नहीं देख पाता, अन्याय नहीं देख पाता, पर संसार में तो अच्छा बुरा, अपना पराया, ईर्ष्या द्वेष सभी कुछ है, सभी कुछ देखना है। ये ही तो विराट रूप था, ये ही तो विश्व रूप है, विश्व का रूप है जो अर्जुन को दिखाया भगवान ने। और विश्व रूप में तो सभी दिखाना था भगवान को, पर मनुष्य का स्वभाव शांति का है, आनंद का है, सौम्यता का है, नम्रता का है। चाहता तो यही है कि बस सब अच्छा ही अच्छा दिखाई दे। भले होना तो सभी कुछ है, अच्छा भी होना है, बुरा भी होना है, पर चाहत मनुष्य की यही होती है, सब अच्छा अच्छा हो। कभी आप क्रोध में होते हैं तो कभी आप प्रेम में होते हैं, कभी ईर्ष्या में होते हैं और कभी द्वेष में होते हैं। कभी मन करता है क्रोध में इसके थप्पड़ मार दूं, जो गलत चलता है तो मन करता है ना, इसके जोर से एक थप्पड़ मार दूं। मन तो करता है क्योंकि भाता नहीं है ना ऐसा कि ये व्यक्ति ऐसा बोले, तभी मन कर रहा है अंदर से कि क्रोध में थप्पड़ मार दें। पर बाहर लोगों से क्या चाहता है? सौम्यता का व्यवहार चाहता है, सौम्यता, मधुरता, ऐसा व्यवहार हो। कठोरता बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी, किसी से भी। यही स्थिति अर्जुन की है। पहले प्रार्थना करी कि आप मुझे विश्व रूप दिखाइए। भगवान विश्व रूप में आ जाते हैं। अब विश्व रूप में तो भयानक रूप भी है और सौम्य रूप भी है। अब लेकिन उसको डर लग रहा है भयानक रूप से, विराटता से। अब अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ। फिर चाहता कि आप सौम्य रूप में आइए। अब उस रूप को लेकर भी आ गए भगवान, उस रूप में आ गए उसके सामने। तो अर्जुन कह रहा है, अब इस रूप को देखकर मेरा मन बड़ा स्थिर हो गया है, आनंद में हो गया है, अच्छा लग रहा है, भा रहा है मेरे मन को। क्योंकि बाहर कोई परिस्थिति हो तो आपका चित्त अस्थिर हो जाता है। कोई परिस्थिति आ जाए, कोई खराब हालत आ जाती है तो मन अस्थिर हो जाता है, हलचल में आ जाता है। कोई क्रोध कर रहा हो, अन्याय कर रहा हो, आपके अंदर हलचल हो जाती है, आप शांत नहीं हो पाते हैं। भले ही मुख शांत हो, आप कुछ ना बोलें, पर मन में तो हलचल ही होती है। ये मनुष्य के स्वभाव को ही दर्शाया है। अर्जुन के रूप में मनुष्य के स्वभाव को ही दर्शाया है भगवान ने गीता में। अब सौम्य क्या है? जब सब ठीक हो जाता है, व्यक्ति आपके अनुकूल है तो बहुत अच्छा है, प्रकृति आपके अनुकूल है तो बहुत अच्छी है, सौम्य है, शांत है, बड़ा अच्छा लगता है मन को। यही मन की चाहत होती है, उसके अनुसार ही हो। चाहत भी क्या है? यदि गलत है तो मन विचलित हो जाता है, उसके विपरीत हो मन के तो मन हलचल में आ जाता है, विचलित हो जाता है। क्यों उलझता है? वो उस व्यक्ति के कारण से नहीं उलझता कि व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए नहीं मन उलझता, बल्कि उलझता है वो उस परिस्थिति के कारण से, जब वो हमारे विपरीत होती है। हमारी धारणा कुछ और होती है, हो गया कुछ और। चाहत हमारी थी ये तो अच्छा आएगा, ये अच्छी होगी, ये अच्छी रहेगी, पर चाह हुआ विपरीत। यानी हमारी धारणा तो ये थी कि कोई अच्छा चलेगा हमारे साथ, पर चल रहा है वो विपरीत। बेटा बड़ा होकर बहुत अच्छा चलेगा, कहना मानेगा,
लेकिन चल रहा है विपरीत, तो वो मन को भाता नहीं है। वो उलझता है जो उसने धारणा अपनी बना रखी है। आपने धारणा बनाई, बहू को ऐसा चलना चाहिए, बहू को कार्य करने चाहिए, बहू को सेवा करनी चाहिए, बहू को पूछकर बाहर जाना चाहिए। आपने धारणा बनाई, बहू आज्ञा ना माने, आज्ञा में ना रहे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर एक अपनी धारणाएं बनाकर चलता है, इसलिए दुखी होता है, क्योंकि मन में पहले ही कल्पना बना ली। आए तो मेरा कहना माने बहू, ना माने तो परेशान आप ही हो जाते हो। क्यों बनाते हो फिर धारणाएं? मत बनाइए। यदि वो नहीं चलता है तो आपका मन विचलित हो जाता है। विश्व रूप में तो सारे रूप हैं, यही तो विश्व रूप है। ये कोई भागवत गीता के पन्नों में नहीं है, किताब में नहीं है, यही विश्व रूप है। बस भगवत गीता पढ़ते रहिए और अपने जीवन को बनाते चलिए। लग रहा है ये सारी एक एक शब्द हमारे सबके लिए, ये लग नहीं रहा है ही हमारे लिए, है ही हमारे लिए। यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो गीता का स्मरण जरूर करिए, गीता को जरूर पढ़िए। मनुष्य भगवान को भी अपनी धारणा से देखना चाहता है। अब अर्जुन देख रहे हैं ना अपनी धारणा से, भैया आप विश्व रूप से सौम्य रूप में आइए। जिसकी जिसमें आस्था होती है वो वैसे ही देखना चाहता है, वैसे ही देखता है। जिसकी राम में आस्था है वो कृष्ण को नहीं देखेगा, जिसकी कृष्ण में आस्था है वो राम को नहीं देखना चाहता। शिव में आस्था है किसी की तो वो हनुमान जी को नहीं देखना चाहता, किसी की हनुमान जी में आस्था है तो वो शिव को नहीं देखना चाहता। वो हनुमान की पूजा करेंगे, हनुमान जी को ही मानेंगे, वो वैसा ही देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी का भी यही हुआ। तुलसीदास जी आप जानते हैं राम भक्त थे, गए एक बार वृंदावन। अब वृंदावन में तो सारे मंदिर कृष्ण जी के हैं। अब वहाँ गए, कह रहे ये तो रूप कृष्ण का है, मुझे तो राम ही चाहिए, वो धनुष बाण वाले ही चाहिए, जिनके कंधे पे धनुष लटक रहा हो, मुझे तो वही चाहिए, मैं तो उनके आगे ही झुकूंगा। ये तो कृष्ण बांसुरी लिए हुए हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं। अब तुलसीदास जी बोले तुमको मैं नहीं स्वीकारता। मंदिर में जाकर बोले भगवान से, आपको मैं भगवान नहीं बोलूँगा कि आप भगवान हैं। वो मंदिर में गए, झुके ही नहीं, मस्तक झुकाया ही नहीं उनको। आप उसी धनुष बाण रूप में आइए, धनुष बाण लेकर राम के रूप में आइए। ये नीला रूप बांसुरी वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो राम को ही चाहते थे तुलसीदास जी। अब भगवान को भी सुनना पड़ा, भाई भक्त है, सुनना पड़ा। आखिर भगवान ने अपना रूप बदला, धनुष बाण हाथ में लिया। जैसे धनुष बाण के रूप में भगवान राम के रूप में आए, तुरंत ही उसने गर्दन झुकाई, प्रणाम किया तुलसीदास जी ने भगवान को। ये रूप अच्छा है बाप का। विश्व रूप में तो पर सारे ही रूप आएंगे ना, यही तो विश्व रूप है। विश्व रूप में सारे रूप के दर्शन करा रहे हैं भगवान। अर्जुन बोल रहा है अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ। आपका चित्त यदि अस्थिर है तो आपकी धारणा के कारण है, भगवान के कारण नहीं है, या किसी और के कारण नहीं है। आपका व्यवहार बदल जाता है, आपकी बातचीत बदल जाती है। देखिए बोल रहे हैं मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। जैसे ही भगवान सौम्य रूप में आते हैं तभी अर्जुन बोल रहा है अब मैं मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा चित्त स्थिर हो गया है भगवान। अब उसमें हलचल नहीं हो रही। स्वभाव क्या है? जो आपकी धारणाएं बनी हुई हैं, सौम्य शांत, ऐसे दिखना चाहता है। वो उसको नहीं दिखा तो अस्थिर हो गया। आपने देखा जब आप विचलित होते हैं, क्रोध में होते हैं तो क्या करते हैं? मुट्ठियाँ भीसते कस के कि क्या कर दूँ इसका, मार तो पाते नहीं है तो मुट्ठियों को ही भीसते हैं। कोई अपनी छाती को ही पीटता है, अपने ऐसे ऐसे करता है। क्या क्रोध में
हलचल में जब विचलित हो जाते हैं, देखिए कोई दांत भींचता है, यूं करता है, दांत भींचता है, क्रोध, बोल भी नहीं पा रहा, मार भी नहीं पा रहा, तो अपने ऊपर ही उतारता है। आपकी इंद्रियां चेंज हो जाती हैं, आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, आपकी बोल चाल चेंज हो जाती है। देखिए आपके फेस से ही पता चल जाता है कुछ हुआ। वैसे मनुष्य का शांत स्वभाव है, स्थिर चित्त है। आप खुशी में होंगे, भाई शांत स्वरूप हैं, शांत हैं, खुशी में हैं, तो आप क्या करेंगे? नाचेंगे, कूदेंगे। आज तो मेरा मन बिन पायल नाचने को कर रहा है। करेंगे नहीं करेंगे? आपकी भाव भंगिमा ही से ही पता चल जाता है, दिखता है आप खुश हैं या आप दुखी हैं, विचलित हैं। भगवान ने बोला मेरा ही विराट रूप है, विराट रूप में तो सभी कुछ है, विश्व रूप में तो सभी कुछ है। अब सौम्य रूप में आ गए भगवान, अब सीमा में आ गए। सौम्य रूप में आ गए मतलब सीमा में आ गए। हम सब सीमा में ही रहना चाहते हैं। मनुष्य ने सब घेरे बना रखे हैं, ये आपको पता नहीं चलता। ये घेरे हमने ही बना रखे हैं, लेकिन पता नहीं चलता। अब देखिए क्या क्या सीमाएं हैं, पूरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। हर एक की अपनी एक सीमा है। आपके शरीर की भी एक सीमा है, टेम्परेचर की भी एक सीमा है, फिर आपके स्वभाव की भी एक सीमा है। सीमा है हम दो और हमारे दो, बस इससे ज़्यादा नहीं होने हैं बच्चे। हम दो और हमारे दो ही, उसी में घूमते रहते हैं। क्या आप विशालता में आते हैं? क्या आप विराटता में आते हैं? देखिए अपने अपने आप को। आपसे चर्चा होगी, किसकी चर्चा होगी? बेटे की, पति की, पत्नी की, सास की, ननंद की, धन की, यही चर्चा होंगी। इसके अलावा आप विराटता में नहीं आते हैं। एक घेरे में ही रहते हैं, एक सीमा में ही रहना पसंद करते हैं। गुरु हमें बोलता है विशालता में आओ। विशालता में आप प्रेम करेंगे तो सिर्फ मैं मेरे वाले को करेंगे। गुरु जी बोलते हैं आप प्रेम भी करते हो तो कैसे करते हो? बिल्ली की तरह करते हो, सूंघ सूंघ कर प्रेम करते हो तुम। जो अपने हैं उनके साथ मेरा प्रेम है, बाकी मेरे नहीं है तो उनके, बाकी मेरे नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। क्यों? अपने को सीमित कर लिया। भगवान तो विराट है। वैसे भगवान के दर्शन करना चाहते हो, विराटता में आते नहीं। देखिए अपने अपने आप को। विराटता में आओगे तो भगवान तो दर्शन दे रहा है, और कैसे दर्शन देगा बताइए आप अपने आप ही। फिर विराट में बोला अच्छा बुरा जो भी है ही मैं ही हूँ, कुछ और है ही नहीं। विराट में खाली अच्छे अच्छे नहीं हैं, बुरे भी हैं, वो सब विराट में हैं। विराटता में तो सभी लोग आ जाएंगे, तो सबको हम उसी रूप में देखें ना, सबको हम उस रूप में देख सकें, विराट रूप में देख सकें। अच्छा भी है तो भगवान ही है, बुरा भी है तो मेरा भगवान ही है। ये अपनी धारणा को हमें हटाना पड़ेगा, तभी आप सभी चीज को स्वीकार कर सकते हैं। ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट बोलता है, अगेंस्ट करता है, नहीं। विराटता में तो सब कुछ देखना पड़ेगा, सब है ही भगवान। हम चाहते हैं वो ऐसा ही बोले, हमारे अनुसार ही बोले। बोलेगा नहीं? बोलेगा कोई नहीं बोलेगा। सबको भगवान ने बनाया है, अलग अलग तरीके से बनाया है, अलग अलग मन स्वभाव बनाए सबके। हम चाहते हैं वो मेरी प्रशंसा करे, मेरी निंदा ना करे। वो कैसा भी बोले, बोलता रहे, पर हमारी धारणा होगी मेरी प्रशंसा करे, तो आप अंदर में विचलित हो जाते हैं निंदा सुनते ही। हम तो कहते हैं हमारी कोई कितनी भी निंदा करे हमें परेशान नहीं होना। क्या बिगाड़ेगा कोई हमारा? कर ले निंदा, क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका मुंह है, कुछ भी बोले। जो प्याज खाकर आया है उसके मुख से प्याज की बदबू आनी है, देखिए। और जो रसगुल्ला खाकर आया है उसके मुख से मीठी स्मेल आनी है।
तो किसी का भी मुख है, कोई कुछ भी करे, हम क्यों बांधे उसे? कुछ भी करे, तुम भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। रोज चल रही हैं ये बातें, पर हम सीमा में बांधना चाहते हैं सबको। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है वो हमारी तारीफ करे, हम तो शांत हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि वो हमारी तारीफ करे, क्यों करे? हमारा अंतःकरण तो शांत है, वो जो मन चाहे वो करे। अपनी धारणाओं के कारण वो झुक नहीं पाए तुलसीदास जी भी, क्योंकि माना मेरे तो राम ही भगवान हैं। अर्जुन को जो सौम्य रूप देखने की आकांक्षा थी, इसलिए विचलित हो रहा था। ये सारा समय हमारी उलझने हैं, इनका कारण हम खुद ही हैं, कोई और नहीं है। धारणाओं को अंदर से हटा दीजिए, फिर कोई अत्याचार नहीं लगेगा, फिर कोई अन्याय नहीं लगेगा, फिर बुरा नहीं लगेगा, कोई खराब नहीं लगेगा। देखिए कर किसी ने पूछा करप्शन क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान के लिए तो अन्याय कुछ है ही नहीं है, भगवान के लिए कुछ अन्याय नहीं। एक दृष्टांत आता है, अन्याय देखकर व्यक्ति घर से भाग गया, अपने घर से। घर वाले सारे खराब हैं, पड़ोसी सारे खराब हैं, संसार में दुनिया में करप्शन है। चला गया, घर से भाग गया, जंगल चला गया। शहर में रहता था, अब जाकर जंगल में बैठ गया, पेड़ का नीचे बैठ गया। उसके ऊपर एक कौवा बैठा था, उसने उसके ऊपर बीट कर दी। उसको देखा, गुस्से में देखता है, उसे घूरता है गुस्से में। ये भी कैसा है, इसको समझ नहीं है, मेरे पे बीट कर दी। भाई ये तो नेचुरल बात है, वो तो करेगा ही, बीट ही करेगा, क्या करेगा और कुछ और करेगा? हर पशु पक्षी, हर जानवर अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, शेर चिंघाड़ता है, सांप डसेगा ही। आप क्यों सांप के नज़दीक जा रहे हो? वो तो उनका स्वभाव है, आप हटिए ना। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अधीन है। आग गर्म नहीं है तो गर्म नहीं है। पर आपको करप्शन लग रहा है। आग जला देती है, आग जला देती है, सांप डसता है, कुछ है ही नहीं। और भाई आग तो जलाएगी, जल रही है तो जलाएगी, सांप तो डसेगा ही, उसको स्वभाव है। हमने अपनी धारणाएं खराब नहीं बनाई होती तो कुछ खराब नहीं लगता। हम अपनी धारणाओं के अनुसार ही सबको खराब बनाते हैं। देखिए ना उसका स्वभाव कैसा है, तो धारणाएं चेंज हो जाएंगी। अपनी धारणाओं को चेंज कीजिए। कुत्ता तो भौंकेगा ही, बोलेगा थोड़ी, उसको तो वैसे ही बनाया है। ठीक है, हम उसके करीब नहीं जाएंगे, काट भी सकता है। दुनिया में सब अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो? नहीं होना चाहिए, हो रहा है, होने दो, आप शांत रहिए। धारणाएं क्यों बनाते हो? हर एक को अपने स्वभाव संस्कार में रहने दो। अर्जुन तो कृष्ण को ही बोल रहे हैं, मनुष्य भगवान को भी बदलने की कोशिश करता रहता है। अर्जुन ने तो भगवान को ही बोल दिया, भगवान आप विश्व रूप बनवाया पहले, फिर सौम्य रूप में आइए। आश्चर्य होता है, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। सारी प्रार्थनाएं आपकी क्या हैं? देखिए, भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। भगवान हमारे अनुकूल रहे, अनुकूल चले, प्रतिकूल ना चले। सब ठीक है, टेम्परेचर सही है तो अच्छा है, भाई सब ठीक है तो अच्छा है, टेम्परेचर भी सही है तो भी अच्छा है। हर व्यक्ति सीमा में बंधा है। अर्जुन को भी सीमा में आ गए भगवान, अर्जुन की भी सीमा में आ गए भगवान। भगवान तो अच्छे लगे, भगवान अब अच्छे लग रहे हो। सीमा में आ गए तो भगवान अब अच्छे लग रहे हो। असीमितता में थे तो भा नहीं रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। गुस्से में बोलते हैं, अपनी लिमिट में आ जाओ। किसी पे क्रोध आ गया तो गुस्से में क्या बोलते हैं? अपनी लिमिट में आ जाओ, अभी अपनी लिमिट में रहो। भगवान के साथ भी यही शर्त रखते हैं, तुम भी अपनी सीमा में आ जाओ। पर हम अपनी धारणा की लिमिट में लाना चाहते हैं भगवान को भी। सौम्य रूप की जो चाहना थी
वो हो गई है उसकी पूरी। अन्याय अत्याचार नहीं देखना चाहते। कल भी बताया क्यों अन्याय दिखा, क्यों अत्याचार दिखा, क्योंकि मिथ्या भाव नहीं था कि ये संसार मिथ्या है, झूठा है, नश्वर है। यदि मिथ्या का भाव होगा, सब मिथ्या है ही नहीं, तो आपके अंदर हलचल नहीं होगी। अर्जुन को सत्य प्रतीत हुआ, इसलिए वो बचने की कोशिश कर रहा है। सत्य प्रतीत हुआ विश्वरूप, बचने की कोशिश कर रहा है, अपने स्वभाव में आना। कह रहे हैं स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुए। जब आप डामाडोल हो रहे हैं तो वह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यदि आप हलचल है आपके अंदर, तो आप अभी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हैं। मनुष्य का स्वभाव शांत आनंद स्वरूप है। ज्ञानी हर समय अपने स्वभाव में रहता है, आनंद में रहता है। एक स्वभाव है, ये तो स्वभाव है आनंद में रहना, सौम्य रूप देखना। दूसरा स्वभाव है, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, स्वयं को भी देखना। वो ही मैं हूँ। तो आपको चारों तरफ कुछ गलत लगेगा ही नहीं। आप कुछ गलती करते हैं तो क्या होता है आपके अंदर, आपको लगता है, खराब लगता है। यदि आपसे कोई गलती हो गई तब आपको खराब लगता है, पता चलता है भाई ये मेरे से खराब हुआ। एक नई नई बहू आई, ससुराल में आई, भाई थोड़े समय बाद उससे कहा गया घर वालों ने भी खाना बनाओ। पूरा परिवार भी बहुत बड़ा था। खाना बनाने बैठ गई। एक नंद थी जो कि छोटी थी। अब रोटी बनाए, और रोटी जो अच्छी रोटी बने तो नंद को दे देती थी, जाओ दिया हो सबको। खाना खा रहे थे सब, जेठ जेठानी सास ससुर सभी लोग खाना खा रहे थे। वो दे देती, और जो रोटी जल जाए वो अलग छुपा के रख देती थी। अब वो नंद तो खाना लेने और आई, बोली भाभी दो, ये भी रोटियां सिक्की रखी हैं, लाओ ये ले जाती हूँ। कह रही नहीं नहीं ये मत ले जाओ, ये मैं खा लूँगी। कोई बात नहीं, अब रोटी बनाए, जो अच्छी बने वो दे दे, और जो रोटी जल जाए वो अलग कोने में रख दे। अब रोटियां तो बहुत सारी जल गई। भी नंद ने पहले तो सोचा चलो एक दो रखेंगी अपने लिए। अब इतनी सारी रोटियां जो जल गई, भाई शुरुआत में बना रही है, पता भी नहीं चलता कौन सामान कैसा है, कैसे बेलन हाथ में, नया बेलन नहीं लगता है नई बहू के हाथ में, नहीं बेलना आता है, नहीं छोटे अभी बच्चों को शुरुआत में करते करते अभ्यास के बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अब रोटियां तो बहुत जल गई। नंद बोली भाभी अब आपका पेट क्या इतना बड़ा है कि आप इतनी सारी रोटियां खा लोगी, लाओ थोड़ी बाहर दो। कह रहे नहीं नहीं ये मैं खा लूँगी। अरे आप कितनी रोटियां खाओगी, नंद बोली भाभी से। भाई वो जली हुई थी तो अलग रख रही थी। बोलती क्या कि मुझसे जल गई, ये नहीं बोला कि कहीं जाके बाहर ना कह दे कि इतनी सारी रोटियां भाभी से जल गईं, इसलिए नहीं दे रही हैं। इसलिए वो छुपा रही थी कि इतनी सारी रोटियां जल गईं। वो अपना आपको बुरा नहीं लगता। अपना जो जल गई रोटी, अपने हाथ की जली हुई रोटी भी आप खा लोगे, वो बुरी नहीं लगेंगी। पर दूसरा जली हुई रोटी आपको दे दे, वो आपको भाएगी नहीं, अच्छी नहीं लगी। अपना सब कुछ अच्छा है। मैं और मेरा परमात्मा एक साथ नहीं हो सकता। मैं और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकता। या तो मैं ही रहूँगा या परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा और मैं, समझ में आ रही है? यानी मैं को छोड़ोगे, मैं और मेरे वालों को छोड़ोगे तो परमात्मा ही है, और मैं और मेरा पकड़ोगे तो परमात्मा आपके साथ नहीं होगा, आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं को हटाना पड़ेगा, तब आप परमात्मिक भाव में आ सकते हैं। अर्जुन को अपने अज्ञान का एहसास हुआ, तभी विचलित हो गया। रोज सुन रहे हैं तो ये मनन चलना चाहिए। रोज सुन रहे हैं ये मनन, ये हमें सिखाने के लिए चल रही है गीता। रोज ये विश्व रूप में भगवान के दर्शन करिए आप। ये शून्यता का एहसास बना रहे कि मैं नहीं हूँ, तभी आनंद का अनुभव होगा। आप छोटी छोटी बातों में उलझनों में रहते हैं, विचलित हो जाते हैं। अर्जुन कह रहा है मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को
प्राप्त हूँ। अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हूँ। जब आनंद में है तो बोल रहा है मैं अब स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हूँ। तभी अर्जुन कह रहा है मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। आप कितनी देर स्वाभाविक स्थिरता में रहते हैं? तू अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा को पा जा। सौम्यता आपको चारों ओर दिखेगी। अंदर वाला जब शुद्ध होगा तो मैं की भावना हटेगी। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा तो मैं स्वयं हट जाएगा। सुनते रहिए, मैं स्वयं हट जाएगा। कहते हैं भगवान हमें मुक्त करो। भाई सब ये कहते हैं भगवान हमें मुक्त करो। अरे आप भगवान को बांधते हो, भगवान नहीं बांधता आपको। भगवान को ये करना चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए, ऐसा कर दो भगवान, ऐसा कर दो। भगवान तो अन्याय कर रहा है। आप भगवान को बांध रहे हैं अपनी धारणाओं से। क्यों बांध रहे हैं? आप मुक्त होइए ना। भगवान नहीं बांधता आपको। आप भगवान को बांधना छोड़ दीजिए। ये उल्टा करते हैं तभी परेशान होते हैं। अर्जुन भी बांध के बोलता है अपने सौम्य रूप में आओ। भाई वो तो विशाल रूप में था, कह रहा है सौम्य रूप में आओ, चतुर्भुज रूप में ही आओ। बस वो तो कितने सारे रूप में आ गया था भगवान। तो सीमाओं में बांधते हैं, सौम्य रूप में आ गए भगवान। अब आप अच्छे लग रहे हो भगवान, अब आप बहुत अच्छे लग रहे हो क्योंकि मेरे अनुकूल आ गए हो। ये भगवान को भी बांधना बंद कीजिए, विराटता में आइए। चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं तो देखिए ना। सबको चतुर्भुज रूप ही पसंद आता है, सौम्य रूप पसंद आता है, विशाल रूप पसंद नहीं आता। विश्व रूप देखना चाहते हैं? देखना चाहते हो? अर्जुन की तरह घबरा तो नहीं जाओगे? देखिए अपने आप को, आपके इर्द गिर्द ये विश्व रूप ही है। सब में भगवान को देखिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।